चलिए आज थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, इतिहास के एक सबसे अमीर शहर के राज खोलने के लिए, और जानते हैं कि आज की दौलत बनाने के जो नियम है ना, वो तो हजारों साल पहले ही लिख दिए गए थे। तो सबसे पहले इस बात को गांठ बांध लेते हैं, दौलत किस्मत का खेल नहीं है, ये एक सिस्टम है। और अच्छी बात यह है कि इसे कोई भी सीख सकता है। तो सवाल ये उठता है कि प्राचीन दुनिया की सबसे अमीर सभ्यता बेबीलोन आखिर ऐसा क्या जानती थी जो हम आज भूल चुके हैं? क्या उनके पास सच में कोई सीक्रेट फॉर्मूला था? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है बेबीलोन में, और इस कहानी का हीरो है अरकाद, एक मुंशी जो आगे चलकर उस शहर का सबसे अमीर आदमी बनने वाला था। अब ये अरकाद जो था ना, ये प्राचीन बेबीलोन में रहता था, जो उस वक्त दुनिया का सबसे अमीर शहर था। लेकिन अरकाद खुद एक गरीब मुंशी था, दिन रात मेहनत करता, पर हाथ में कुछ नहीं आता था। कहानी कुछ जानी पहचानी लगती है ना? और यहीं पर अरकाद की जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। उसे एक बात समझ में आई कि सिर्फ जी तोड़ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। असली खेल तो पैसे को समझने का है कि आखिर ये पैसा काम कैसे करता है। तो अब अरकाद ने गाइडेंस की तलाश शुरू की, और उसे एक मेंटर मिला, अल्गामिश, जो शहर का एक बहुत अमीर साहूकार था। अल्गामिश ने ही उसे दौलत बनाने के 2 सबसे बुनियादी नियम सिखाए। और वो 2 सबक क्या थे? पहला, अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाओ, और दूसरा, उस बचाए हुए हिस्से को समझदारी से इन्वेस्ट करो। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना? लेकिन यही वो नींव थी जिस पर अरकाद ने अपनी दौलत का पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। अरकाद के यही सबक आगे चलकर खाली बटुए के साथ इलाज के नाम से मशहूर हो गए। ये एकदम प्रैक्टिकल एक्शन लेने वाले स्टेप्स हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी अपनी फाइनेंशियल हालत सुधार सकता है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी इलाज क्या है? 10%। अपनी हर कमाई का कम से कम 10% हिस्सा बचाना ही बचाना है। कमाई कितनी भी कम क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दौलत की नींव बस इसी आदत से रखी जाती है। दूसरा इलाज है, अपने खर्चों पर कंट्रोल रखो। और यहां एक बहुत मजेदार बात है, हम लोग अक्सर अपनी जरूरतों और इच्छाओं में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक शानदार नई कार एक इच्छा है, लेकिन ऑफिस जाने के लिए ट्रांसपोर्ट एक जरूरत है। अगर खर्चों पर लगाम ना लगाई जाए ना, तो इनकम बढ़ने के साथ साथ वो भी बढ़ते चले जाते हैं। फिर आता है तीसरा इलाज, अपने पैसे को काम पर लगाओ। मतलब जो पैसा बचाया है उसे बस तिजोरी में बंद करके नहीं रखना है, उसे इन्वेस्ट करना है, ताकि वो पैसा और पैसा कमा कर लाए। यहीं से पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जादू शुरू होता है। अब बाकी के 4 इलाज फोकस करते हैं सेफ्टी, एसेट बिल्डिंग और पर्सनल ग्रोथ पर। चौथा, अपने खजाने को नुकसान से बचाओ, मतलब बेवकूफी भरे इन्वेस्टमेंट से दूर रहो। 5वां, अपने घर को एक फायदे का सौदा बनाओ। 6ठा, अपने भविष्य के लिए इनकम का जुगाड़ करो। और 7वां, जो कि बहुत जरूरी है, अपनी कमाने की काबिलियत को बढ़ाते रहो, मतलब खुद पर इन्वेस्ट करो। तो अगर वो 7 इलाज प्रैक्टिकल स्टेप्स थे, तो अब आते हैं सोने के 5 नियमों पर। ये नियम दौलत के पीछे की फिलॉसफी या साइकोलॉजी है। ये बताते हैं कि पैसा सोचता कैसे है, बिहेव कैसे करता है। ये 5 नियम ना अपने आप में एक पूरी कहानी है। पहला, पैसा उसके पास खिंचा चलाता है जो बचत करता है। दूसरा, ये उस मालिक के लिए मेहनत करता है जो समझदार हो। तीसरा, ये सावधान रहने वालों के पास ही टिकता है, जो नासमझ है उसके हाथ से ये फिसल जाता है। और हाँ, ये उन लोगों से दूर भागता है जो रातों रात अमीर बनने के सपने देखते हैं। और ये जो 5वां नियम है ना, ये आज के दौर के लिए शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। ये उन गेट रिच क्विक स्कीम्स के खिलाफ एक सीधी सीधी चेतावनी है। दौलत धीरे धीरे और लगातार बनती है, रातों रात नहीं। तो सवाल यह है कि बेबीलोन के इन हजारों साल पुराने सिद्धांतों का आज की दुनिया में क्या काम? सच तो यह है कि ये जो ब्लूप्रिंट है ना, ये टाइमलेस है। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? दौलत कोई जादू टोना नहीं है, ये कुछ आसान और लगातार फॉलो किए जाने वाले नियमों का नतीजा है। आदतें सैलरी से ज्यादा मायने रखती हैं, और सबसे बड़ी बात, दौलत धीरे धीरे और लगातार बनती है। ये स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन है। और आखिर में यही इस पूरी बातचीत का सार है। दौलत किस्मत से नहीं बनती, ये उन आदतों से बनती है जिन्हें हम रोज बरोज साल दर साल निभाते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस उन्हीं छोटी छोटी डिसिप्लिन्ड आदतों का नतीजा है। तो ये प्राचीन ज्ञान हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। वो एक कौन सी आदत है जिसे आज से
अभी से शुरू किया जा सकता है फाइनेंशियल आज़ादी की तरफ पहला कदम बढ़ाने के लिए।